Hello students, welcome in my physics class JJIC। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत किया था। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको चुंबकीय फ्लक्स फाई के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर का जो नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंड्यूस्ड करंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा क्या है। देखिए बच्चों, सन 1831 में फैराडे ने यह खोजा कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में धारा बहती है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल को बल तथा वैद्युत धारा को क्रमशः प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा तभी तक रहते हैं जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक प्रकार की घटना है। कैसी घटना है, क्या घटना है, इसको अब बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है। इसके बारे में किसने बताया, तो फैराडे ने बताया। किस सन में बताया, 1831 में फैराडे ने बताया। फैराडे ने क्या बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में धारा बहती है। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा बहने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए, किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अनेक प्रकार से हो सकता है। जैसे कैसे किसी वैद्युत परिपथ में आप किसी बंद वैद्युत परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में कैसे आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिपथ के सापेक्ष किसी चुंबक को गतिमान करके, यानी किसी बंद परिपथ के पास में अगर आप किसी चुंबक को लाएंगे और चुंबक को गति करवाएंगे तो परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा नंबर, किसी अन्य समीपस्थ परिपथ में धारा प्रवाहित करके, यानी किसी वैद्युत परिपथ के पास कोई दूसरा परिपथ लाएं और उसमें भी धारा प्रवाहित करें, तो पहले वाले वैद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा नंबर, उसी परिपथ में धारा परिवर्तित करके, यानी कोई अगर परिपथ आपने ले रखा है तो उसके धारा के मान में परिवर्तन अगर आप करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चौथा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमा करके हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को प्राप्त कर सकते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। तो आइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को एक प्रयोग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चित्र में हमने एक कुंडली ली है और कुंडली के दोनों ध्रुवों को, यानी दोनों सिरों को हमने एक धारामापी से जोड़ दिया है। आप देख रहे हैं ये कुंडली है और ये धारामापी है। कुंडली के दोनों सिरे धारामापी से जुड़े हुए हैं। जब हम एक क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लाते हैं, यानी कुंडली की ओर तेजी से लाते हैं, तो धारामापी में एक क्षणिक विक्षोभ होता है। इससे यह पता चलता है कि चुंबक की गति से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि कुंडली में के परिपथ में कोई बाह्य बैटरी नहीं लगी हुई है। इस धारा की दिशा इस प्रकार है कि कुंडली का चुंबक के सामने वाला तल जो है
वो उत्तरी ध्रुव की तरीके से कार्य करता है। यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाए, दूसरे वाले चित्र में आप देख रहे हैं कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के तल से कहाँ ले जाया जाता है, दूर ले जाया जाता है। तो जब कुंडली के तल से दूर ले जाया जाता है तब क्या होता है, तो कुंडली के तल से जब इसको हम दूर ले जाते हैं तो कुंडली तो धारामापी में पुनः क्षणिक विक्षोभ उत्पन्न होता है, विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। इससे यह पता चलता है कि जब कुंडली में धारा इससे यह पता चलता है कि अब कुंडली में धारा पहले से विपरीत दिशा में बह रही है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप धारामापी में विक्षोभ जो है वो विपरीत दिशा में है। इसी तरीके से अगर हम दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाएंगे तो भी कुंडली के धारा में परिवर्तन होगा। जब पास लाएंगे तब और दूर लाएंगे तब केवल क्या होगा, धारा की जब दक्षिणी ध्रुव लाएंगे तो धारा की दिशा जो होगी वो बदल जाएगी। अब देखिए प्रत्येक दशा में धारामापी में विक्षोभ केवल तब तक होता है जब तक कि चुंबक गतिशील रहता है, यानी जो चुंबक आप चाहे पास लाएं कुंडली के या दूर ले जाएं, जब तक चुंबक गतिशील रहेगा तब तक ही धारामापी में विक्षोभ होगा। जैसे ही चुंबक को रोक देते हैं, चुंबक को अगर आप रोक देंगे यानी चुंबक आपका गति नहीं करेगा अर्थात धारा बंद हो जाती है। जैसे ही चुंबक को रोक देते हैं विक्षोभ भी लुप्त हो जाता है और धारा बंद हो जाती है। चुंबक को जितनी तेजी से चलाया जाता है धारामापी में विक्षोभ उतना ही अधिक होता है, अर्थात धारा की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, ये जो कुंडली के फेरे हैं, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दे अथवा कुंडली के भीतर एक मुलायम लोहे की क्रोड रख दे तो भी धारा की दिशा धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। यदि कुंडली के साथ कोई उच्च प्रतिरोध जोड़ दे तो धारा घट जाती है। यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक को स्थिर रख दे और कुंडली को उसके चारों ओर क्या करें, घुमाएं, तो भी धारामापी में विक्षोभ होता है। इससे यह पता चलता है कि कुंडली में धारा कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति से उत्पन्न होती है, यानी कुंडली गति करे या चुंबक गति करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि चुंबक गतिशील है अथवा कुंडली गतिशील है। तो इस प्रयोग के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी कुंडली के समीप आप किसी दंड चुंबक को लाएंगे और कुंडली से के दोनों सिरों से धारामापी को जोड़े रहेंगे तो धारामापी में विक्षोभ होगा, यानी धारामापी में धारा प्रवाहित होगी। यदि आप दंड चुंबक को गतिमान ना करें, कुंडली को दंड चुंबक के चारों ओर गतिमान करें तो भी धारामापी में विक्षोभ होगा। इससे स्पष्ट है। यही घटना जो है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।